हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हम लोग वाक्य बोलते हैं। और वाक्य का मतलब क्या होता है? जैसा कि डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट इन सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का समूह होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और जो कि क्रमबद्ध तरीका से हो, एक सिस्टम में हो, और वो क्या कर रहा हो, एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो, वो सेंटेंस है। और ग्रामर क्या कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ये इसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक क्रमबद्ध तरीका है। पहले क्या डालेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या डालेंगे? वर्ब, उसके बाद क्या डालेंगे? अदर वर्ड्स। कहने का मतलब क्या है, सेंटेंस होने के लिए क्या आवश्यक होता है? सेंटेंस होने के लिए मेरे पास सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक वर्ब का होना जरूरी है। ये दोनों एंटिटीज कम से कम होना चाहिए सब्जेक्ट होने के लिए। यहां देखते हैं, राम, राम मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। हमने क्या बताया था आपको कि वर्ब देखेंगे, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पढ़े थे, उसमें क्या बताए थे कि वर्ब देखेंगे, ये मेरा वर्ब है, और वर्ब से बाएं साइड वाले क्या होगा? मेरा सब्जेक्ट। ये मेरा राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये मैंगो क्या हो गया? ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। और हम ये बताए थे कि सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या था कि जो सेंटेंस शुरू करे, स्टार्टर ऑफ ए सेंटेंस, राम आम खाता है, तो राम क्या कर रहा है? मेरा सेंटेंस शुरू कर रहा है, और डूअर होना चाहिए। डूअर मतलब क्या होता है? कर्ता, जो काम करे, जो एक्शन करे। एक्शन क्या है मेरा? इट्स, ये मेरा क्या है? खाना। खाना यहाँ पे क्या है? क्रिया है, एक्शन है, और इस खाने की क्रिया को कौन कर रहा है? राम। राम मेरा क्या हो गया? डूअर हो गया। तो राम क्या हो गया? डूअर हो गया। राम मेरा क्या है? स्टार्टर ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो और राम क्या है मेरा? वर्ब से बाएं साइड में है, अर्थात ये मेरा राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इट्स क्या हो गया? एक्शन हो गया, अर्थात ये वर्ब हो गया। और मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ। कैसे ऑब्जेक्ट हुआ? तो हम बताए थे कि सेंटेंस से सवाल पूछेंगे। पहला बात ये हो गया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है कहाँ आता है? वर्ब के बाद आता है। ये रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है? सेंटेंस से सवाल पूछेंगे व्हाट से। व्हाट मतलब क्या, और इससे जो आंसर आएगा वो होना चाहिए निर्जीव के लिए, तब मेरा होगा वो ऑब्जेक्ट। तो राम क्या खाता है? आंसर क्या आ रहा है? आम खाता है। आम मेरा क्या हो गया? निर्जीव है, नॉन लिविंग है। इसका मतलब आम मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो हम देख लिए कि सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट का होना आवश्यक है, वर्ब का होना आवश्यक है, और उसके बाद अदर वर्ड्स, उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसमें प्रीपोजिशन जो भी आए। तो मेरा वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में एक वर्ब का होना आवश्यक है। ये तो देखे सेंटेंस का। आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव होते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, और उसके बाद ऑप्टेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला कौन है? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्ट का मतलब क्या होता है? जोर देकर के कहना, किसी बात को जोर देकर के कहना। और इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है? घोषणा करना। ये सेंटेंस क्या होता है? निश्चयवाचक। इसको कैसे पहचानेंगे? ये स्टेटमेंट बताता है। ये होता है कथन। ये क्या होता है? स्टेटमेंट की तरह रहता है। स्टेटमेंट क्या होता है? हाँ या ना में। जैसे इट मेक्स अ स्टेटमेंट, क्या करता है? कथन बनाता है। टेक्स फुल स्टॉप एट द एंड, अंत में क्या होना चाहिए? इसमें फुल स्टॉप होना चाहिए। तो ये मेरा एसर्टिव सेंटेंस का पहचान है। क्या क्या? यह क्या होता है? एक स्टेटमेंट के तौर पे आता है, ये स्टेटमेंट बनाता है। और दूसरा क्या हो गया? टेक्स फुल स्टॉप, अंत में क्या लेगा? फुल स्टॉप लेगा। तो मेरा एसर्टिव सेंटेंस रहेगा, वो क्या करेगा? वो मेरा क्या होगा? या तो स्वीकारात्मक वाक्य होगा, यस वाला, एफर्मेटिव, ना तो निगेटिव। इसका 2 भाग है। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव क्या होता है? जो सकारात्मक होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो निगेटिव सेंस दे। आगे देखते हैं, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। यह मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? हमने देखा कि आर मेरा क्या है? वर्ब है, और इसके बाएं वाले सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट हो गया। आर मेरा क्या है? वर्ब। इसके बाद मेरा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या हो गया? ये मेरा मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा वर्ब हो गया। ये मेरा मोहन एंड सोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या देखा? सब्जेक्ट, वर्ब, ये क्या हो गया? मेरा अदर वर्ड्स हो गया।
अब देखिए, मोहन डज नॉट टॉक टू सोहन। अब क्या हो गया, मोहन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब हो गया मेरा। इससे पहले मोहन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, डज नॉट टॉक टू सोहन। यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव हो गया। हम क्या देखें कि मेरा जो है असर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव और नेगेटिव दो होता है। एफर्मेटिव में क्या, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्या है, एफर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव वाक है। और मोहन डज नॉट टॉक टू सोहन, इसमें नॉट लगा हुआ है, ये मेरा नेगेटिव वाक है। दूसरा मेरा क्या है सेंटेंस टाइप्स में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो कि प्रश्न पूछता हो, जिसमें क्या हो, प्रश्न हो। ये क्या करता है, आस्क क्वेश्चंस, मतलब सवाल पूछता है। और क्या होता है, टेक्स्ट क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और अंत में क्या होता है, हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आवश्यक है। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेंगे तो मेरा क्या होगा, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका दो बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस विच आस्क्स क्वेश्चन, विच मेक्स क्वेश्चन। अब देखना क्या है, इसमें दो बात है मूल रूप से। पहला क्या होगा, सवाल पूछेगा, आस्क क्वेश्चन, और दूसरा क्या करेगा, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं, आर यू ए स्टूडेंट। इसमें मेरा क्या है, सवाल पूछ रहा है, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। और ये मेरा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सही है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। और ये मेरा साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो प्रश्न उठता है कि सवाल कौन कौन पूछ सकता है, इसमें सवाल कौन पूछेगा। तो सवाल या तो हेल्पिंग वर्ब पूछेगा, या नहीं तो मेन वर्ब आकर के हेल्पिंग वर्ब पूछेगा, नहीं तो WH वर्ड्स आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। अब बात हम लोग पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं, आर मेरा क्या है, सवाल पूछ रहा है, तो आर हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे व्हाट क्या है, WH वर्ड्स है, उसका हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो काम करता है। पहला क्या करता है, सवाल पूछता है, मेक्स क्वेश्चन इन सेंटेंस एंड टेक्स क्वेश्चन मार्क एट द एंड, और अंत में क्या चाहिए उसको, क्वेश्चन मार्क चाहिए। सवाल पूछेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक या फिर आदेश सूचक। इसको क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होता है वैसा सेंटेंस जो कि ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट, जिससे रिक्वेस्ट का भाव पैदा होता हो। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट हिडन रहता है, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है, हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। स्टार्ट्स विद ए वर्ब, शुरू किससे होता है, वर्ब से शुरू होता है। शुरू किससे होता है, वर्ब से शुरू होता है। और इसमें ऑर्डर देगा, ऑर्डर मतलब आज्ञा, रिक्वेस्ट मतलब अनुनय करेगा, उसको एडवाइस मतलब सलाह देगा। तीन काम होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। और अंत में क्या देंगे हम लोग, फुल स्टॉप देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। क्या कर रहे हैं हम लोग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लिया करो। या फिर सर्व योर पेरेंट्स, मतलब माता पिता की सेवा करा करो। ये सब क्या होता है, एडवाइस है, सलाह है। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, ये क्या है, ऑर्डर है। तो हमने क्या देखा, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिसमें आदेश सूचक हो या फिर आज्ञा सूचक हो। उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ये मेरा क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें सब्जेक्ट हिडन है। यहाँ पे देखिए, प्लीज हेल्प मी, तो सामने वाला को कह रहे होंगे हम लोग, किसको बोल रहे हैं, खुट्टा थोड़ा बोलेंगे, आदमी बोलेंगे। तो यहाँ पे यू मेरा क्या है, हिडन है। तो यू प्लीज हेल्प मी मतलब किसको बोल रहे हैं, यू। यहाँ पे देखिए, टेक मेडिसिन इन टाइम, किसको बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, यू को बोल रहे हैं। डोंट गो देयर, इसका मतलब कोई आदमी है वहां पे, उसको लोग बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट छुपा रहता है। दूसरी बात, शुरू किससे होता है, वर्ब से होता है। और तीसरा क्या है कि अंत में लगता है फुल स्टॉप। चौथा मेरा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, जिस जो एक्सप्रेस क्या करता है, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, विश। अब देखते हैं हम लोग, प्रेयर इसका मूल है, इसी से क्या निकला, ब्लेसिंग। हम लोग प्रेयर करते हैं, भगवान को क्या बोलते हैं, हमको ब्लेसिंग दो, आशीर्वाद दो। या फिर किसी के बारे में सोचते हैं कि उसका ये हो जाए, वो हो जाए, अपने लिए इच्छा करते हैं। तो हम लोग प्रेयर में मूलतः क्या करते हैं, अपने बारे में हमको ये दे दो, वो दे दो। या फिर अपने दुश्मन के बारे में क्या बोलते हैं, उसका वो हो जाए, सत्यानाश हो जाइए वो। या फिर ब्लेसिंग्स के बारे में बोलते हैं कि हमको भगवान आशीर्वाद दीजिए।
तो हम ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिए हैं। इसमें क्या आता है, जो एक्सप्रेस करता है, क्या किया, ऑप्टेटिंग सेंटेंस एक्सप्रेसेस प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स एंड विश, ये सारे चीज इसमें होगा। स्टार्ट्स विथ मे, शुरू किस होता है, मे से। मे का मतलब यहाँ वो वाला मे नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, भगवान करे की, इसका मतलब क्या होता है, भगवान करे की। बट समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, मे जो होता है छिपा रहता है, इसमें आपका सेंटेंस में छिपा रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है, उसी तरह से कभी कभी इसमें मे छिपा रहता है। टेक्स्ट साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कब लेगा, वो अंत में लेगा। अंत में क्या लेगा, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल समझेंगे, मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे आप क्या हो जाए, सफलता प्राप्त कर ले, यहाँ मे है। यहाँ देखिए गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे सेंस आ रहा है ना ऑप्टेटिव का, यहाँ पे सेंस आ रहा है ना ब्लेस, क्या बोलते हैं, प्रेयर का, तो इसका मतलब चले जाएगा ऑप्टेटिव में। यहाँ पे क्या छिपा हुआ है मेरा, मे, ये छिपा रह सकता है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इंपोर्टेंट है। मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, भगवान करे कि हम लोग का दोस्ती लंबा चले, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना बहुत आवश्यक है। आई विश कर रहा है, यू कुड कम हेयर टुडे, मेरी इच्छा है कि आप यहाँ पे कल आए, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। मे यू डाई ऑफ कैंसर, क्या बताए थे, प्रेयर में क्या करते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं या फिर विश करते हैं या फिर किसी के बारे में कर्स मांगते हैं, विशाप मांगते हैं। मे यू डाई ऑफ कैंसर, भगवान करे आप कैंसर से मर जाए, ये समझाने के लिए है। हम क्या देखें, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है 3 चीज एक्सप्रेस करता है, 4 चीज एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, प्रेयर करता है, ब्लेसिंग, कर्स और विश, किसी के बारे में सही या फिर गलत, अभिशाप करेगा ना तो फिर वरदान मांगेगा। स्टार्ट्स विद मे, शुरू किसे होता है, मे से, और कभी कभी शब्द में क्या रहता है, छिपा रहता है, हिडन रहता है। और टेक्स्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड, अंत में क्या लेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लेगा। तो ये मेरा एग्जांपल था, चलिए आगे देखते हैं। और 5वां क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। विश्वास में क्या है, अचानक से मन में आ जाना कोई भाव। और कहते हैं एक्सप्रेसेस ए सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड ऑन द माइंड, मतलब मन का सडन मतलब अचानक से, पहले से तय नहीं रहता है। ऐसे देखे किसी चीज को अचानक से फीलिंग आता है, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, दिमाग में जो ख्याल आता है एकदम से तुरंत से, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। साइन, इसमें प्रसन्नता हो सकता है, हैप्पीनेस, दुख का भाव प्रकट हो सकता है, आश्चर्य का भाव होता है, घृणा का, प्रशंसा, ये सारे भाव मन में पैदा होते हैं। और कहते हैं सिग्न ऑफ एक्सक्लेमेशन आफ्टर द वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स के बाद क्या होगा, एक्सक्लेमेशन का साइन होगा। एग्जांपल देखते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ऐसा कुछ देखते हैं मैच चल रहा होता है और जीत जाता है कोई टीम, तो क्या बोलते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मतलब हम लोग मैच जीत गए, हम लोग मैच जीत गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हुर्रा क्या हो रहा है, प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहा है, एकदम से आश्चर्य से प्रसन्नता का भाव व्यक्त कर रहा है, तो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें लगेगा। अल्लाह आई एम रूइंड, अब बताइए कहीं आप जा रहे हैं और आपका पैकेट से रुपया गिरता, क्या बोलते हैं, घाटा लग गया, क्या बोलते हैं, अल्लाह आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, बहुत सारा पैसा क्षति होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, बर्बाद हो गए। या फिर किसी बहुत बड़ा लॉस लगता है, क्या बोलते हैं, अल्लाह, मतलब दुख का भाव प्रकट कर रहा है, अल्लाह आई एम रूइंड, मतलब मैं बर्बाद हो गया। वेल डन मोहन, मोहन कुछ करता है और खूब बढ़िया करता है, क्या बोलते हैं, वेल डन मोहन, ये भी क्या है, मेरा प्रशंसा का भाव है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, आश्चर्य का भाव है, हम लोग जा रहे होते हैं और रास्ते में कोई बहुत बढ़िया क्या दिखता है, ब्यूटीफुल चीज दिख गया, मान चलिए कोई गार्डन दिख गया, तो क्या बोलते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, कितना बढ़िया दृश्य है। ये मेरा किस में आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसमें होता है कि एक्सप्रेस होता है सडन फीलिंग ऑफ द माइंड, प्रसन्नता का, दुख का, आश्चर्य का, घृणा का, ये सब भाव निकलता है, और ये सडन निकलता है, देखते ही निकलता है, पहले से तय नहीं रहता है। दूसरा बात क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा आफ्टर दीज वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद क्या लगेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे लगा दिए थे, तो हुर्रा के बाद लगेगा। तो हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का समूह जो कि एक सार्थक मीनिंग देता है और वो क्रमबद्ध तरीका में हो, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स इस फॉर्म में हो। और 5 प्रकार का सेंटेंस देखें, आशा एक समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।